हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका ये 11वां पार्ट है और इससे पहले चैनल पे इसके 10 पार्ट अपलोड मिल जाएंगे आपको। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहेंगे यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में। 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है जनरल सिलेबस में और सबका सिलेबस आयोग ने पब्लिश कर रखा है। लाइक जो कि ट्रिपल एस सी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, जहाँ भी जनरल सिलेबस पूछा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 20 नंबर की हिंदी आती है और इम्पोर्टेंट रोल रहता है हिंदी का, क्योंकि जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं ना, यहीं से डिसीजन होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हिंदी में 15+ स्कोर करना पड़ता है एक अच्छा सा, अगर किसी को सिलेक्शन लेना है, अगर अच्छा स्कोर गेन करना है 100 नंबर के एग्ज़ाम में। क्योंकि 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है और 40 नंबर का जीके और रीजनिंग आती है और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो जो कि ट्रिपल एस सी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछता है हिंदी के, इसमें कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है। तो यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा, कोई भी अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो सिलेबस में दे रखा है बस वहीं से क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समभास से क्या आशय है, यानी समभास का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि ट्रिपल एस सी एग्जाम में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे और हिंदी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में ना कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फैक्ट तो पता ही होने चाहिए। तो समभास यानी इसमें हो जाएगा राइट आंसर पहला वाला, मिलकर बोलना। क्या होता है समभास का मतलब? मिलकर बोलना होता है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपको, एक ना क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि अर्थ पूछता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो समभास का आशय क्या है? मिलकर बोलना। इसके आने की चांसेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के, तो उसको याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया एग्जाम में, आ सकता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं, ये थोड़ा जब पेपर को टफ बनाना होता है, लाइक जैसे पटवारी का पेपर है, पटवारी लेखपाल का पेपर है और पुलिस एसआई का पेपर है, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो वहाँ पे ऐसे हाई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि जो इंटर लेवल के पेपर होते हैं वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हो तो आप सही कर लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सही करना मुश्किल हो जाता है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है और रिवीजन नहीं किया और फैक्ट को याद नहीं किया और कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। तो चलिए, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? संभाष का मतलब होता है मिलकर बोलना, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठक का बहुवचन क्या है। तो एक वचन, बहुवचन, ये ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, सिलेबस में दे रखा है। तो इसमें जो पाठक का बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? पाठक। तो पाठक का बहुवचन होता है पाठक गण। क्या होता है? पाठक गण होता है, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। यूके ट्रिपल सी एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे पाठक का बहुवचन आपको सब लग रहा होगा, पाठक गण भी है, पाठक जन भी है, पाठक समूह भी है, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा पाठक गण। पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण होगा, तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? तो इसमें से हो जाएगा राइट आंसर परिचर्चा। क्या होगा? परिचर्चा। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? परिचर्चा होता है, तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन है, तो इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आते हैं, कलर के पेपर में और वीडियो के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो बहुवचन शब्द होगा तो ये हो जाएगा पहला वाला होश। होश इसमें बहुवचन शब्द है, तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, होश बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची भी सिलेबस में दे रखा है, तो आयोग थोड़ा डिफिकल्ट पर्यायवाची शब्द पूछता है,
तो वैसे ही मैंने इसमें टेस्ट में लिया है। तो अम्बोज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो टफ भी है, और आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे आपको। तो अम्बोज है कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े टफ, ये टफ मतलब टफ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अम्बोज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। थाली का तत्सम क्या होता है? थाली, थाली का तत्सम रूप होता है इसमें से, ये भी डिफिकल्ट है, तो पहला वाला हो जाएगा इस थाली, पहला वाला। तो थाली का तत्सम क्या होगा? थाली। इस थाली एक तत्सम शब्द है और तत्सम का तत्व होता है थाली। तो थाली का तत्सम क्या हो गया? थाली। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो यूअर करियर पॉइंट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है, जो भी यूके ट्रिपल सी जनरल सिलेबस में होता है, जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, तो यहाँ से आपको तैयारी कराई जाती है। तो निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो मैं सिर्फ वही शुद्ध वर्तनी कराऊंगा जो रिपीटेड होते हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगी तीसरी वाली, उच्च श्रृंखलता। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे एक शुद्ध वर्तनी बहुत पूछते हैं, जैसे उज्ज्वल, श्रृंगार, कुमुदनी, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अतिशयोक्ति। तो आपको ये आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए शब्दों का। तो ये तीसरा वाला है ना, ऐसा लिखा जाता है, बाकी सब गलत दे रखा है, उच्च श्रृंखलता। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस करते रहना इसकी। चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है कौरवी। तो कौरवी आती है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से है, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, कौरवी। इसे बहुत पूछते एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था ना कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। तो कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, और ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और तो ये बताना था इसमें, तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में, कब हुई थी? 1962 में। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में। कहाँ पे ये? आगरा में है। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन या पारंपरिक जनसंचार माध्यम है। तो जनसंचार भी सिलेबस में दे रखा है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें से जो प्राचीन है, जो सबसे पुराना और पारंपरिक जनसंचार माध्यम है, तो उसमें पत्रिका अखबार मार के गलत मत कर देना, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से राजपत्र। क्या होगा? राजपत्र हो जाएगा इसमें, जो प्राचीन और पारंपरिक जनसंचार माध्यम है जनसंचार में। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, पत्रिका अखबार नहीं है इसका आंसर, ठीक है, तो ये गलत है। तो राजपत्र होता है, सबसे प्राचीन यही है, पारंपरिक। पहले राजपत्र से ही हम जनसंचार किया करते थे, कम्युनिकेशन। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, राजपत्र का यूज होता था ना। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यही प्राचीन और पारंपरिक जनसंचार माध्यम है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो याद कर लेना। वैसे ईजी है, राजपत्र थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पत्रिका अखबार तो अब आजकल के दौर में ही नहीं है, पहले तो राजपत्र से काम होता था। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र। नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा को क्या कहा जाता है? तो नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा को कहते हैं संकल्प या संस्थाव। क्या कहते हैं? संकल्प या संस्थाव कहा जाता है। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, संकल्प या संस्थाव। सरकारी निर्णय की घोषणा को कहा जाता है संकल्प या संस्थाव। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए,
सरकारी पत्र को लेखन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सरकारी पत्र को लेखन के आधार पर बांटा गया है इनमें से 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है सरकारी पत्र के लेखन को। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सरकारी पत्र के लेखन का आधार नहीं है। तो ये हो जाएगा आरंभिक भाग, मध्य भाग और अंत भाग। लिख लेता हूं मैं। आरंभिक भाग, मध्य भाग, आरंभिक भाग, मध्य भाग और हो जाएगा अंत भाग। अंत भाग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं सरकारी पत्र के लेखन के आधार पर, आरंभिक भाग, मध्य भाग और अंत भाग। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, यानी 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग। चलिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको इसमें विशेषण लगाना पड़ेगा, इसकी ट्रिक होती है। तो इसमें से पुल्लिंग क्या हो जाएगा? अच्छा विजय की अच्छी विजय। तो अच्छी विजय यानी स्त्रीलिंग है। अच्छा वर्णन की अच्छी वर्णन, अच्छा वर्णन यानी पुल्लिंग शब्द ये है वर्णन। तो इसमें वर्णन हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अच्छी शक्कर, अच्छी संतान, ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें जो पुल्लिंग शब्द दिया है वर्णन एक पुल्लिंग शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो मंद गति से कार्य करता है उसको कहते हैं मंथर। मंथर कहा जाता है जो मंद गति से कार्य करता हो। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा इनमें से? गुरु का स्त्रीलिंग होता है गुरुआइन। क्या होता है? गुरु का स्त्रीलिंग शब्द गुरुआइन होता है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगामी का विलोम है। तो आगामी का विलोम होता है प्रगामी। आगामी का विलोम प्रगामी। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। दनंत दावन का तद्भव शब्द क्या होता है? तो ये डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये टफ है थोड़ा, इसको याद कर लेना। दनंत धावन का तद्भव होता है इनमें से दातुन। क्या होता है? दातुन होता है। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वैसे स्वर संधि सिलेबस में है। चलिए, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कुटच के रचयिता कौन है? तो रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुटच रचना लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है कुटच। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सिलेबस में है। और जो सिलेबस में 23 कवि दे रखे हैं टोटल मिला के, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे याद कर लेना। कोई भी रचना पूछी जा सकती है इनसे जुड़े फैक्ट, तो आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। तो कुटच किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसमें हिंदी के क्वेश्चन लिए थे मैंने, और ये 11वां पार्ट था। और बाकी पार्ट भी आप देख लेना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आप तैयारी कीजिए, और पेपर होने वाले हैं। आपका कैलेंडर भी जारी होगा और तब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो 2022 में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, सीट पक्की करनी है अपनी। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में और किसी और टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।